हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। देखेंगे दोस्तों तीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो ये तीनों इसके लिए सेलेक्ट किए दोस्तों कि तीनों के तीनों बड़े बैंक है दोस्तों। और बैंक्स की म्यूचुअल फंड रहना अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये लोग भाग नहीं जाने वाले। तो बहुत सारे लोगों का कहना रहता है अरे ये तो नई नई कंपनी है, तो ये सभी पुरानी बैंक्स है और वेल नोन बैंक्स है दोस्तों। और ये ब्रांड बन चुके हैं दोस्तों आज की डेट में। तो इनसे आप ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी है अभी, तो ये कहीं भाग नहीं जाने वाले आपका पैसा लेके। तो इनमें एस आई पी करना या लमसम लगाना बहुत ही सेफ रहता है दोस्तों। तो इसी के लिए आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और तीनों के तीनों स्मॉल कैप फंड है। और आप देखिए अभी इन तीनों का एस बी आई स्मॉल कैप 3 स्टार रेटिंग, कोटक 4 स्टार और एच डी एफ सी 3 स्टार रेटिंग। और अभी देखिए यहाँ पे सभी के सभी स्मॉल कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। ये ई टी मनी रैंक, यहाँ पे एस बी आई स्मॉल कैप 3rd नंबर रैंकिंग है। कोटक 1 नंबर पे आ चुका है दोस्तों अभी। और एच डी एफ सी स्मॉल कैप 8 नंबर पे जा चुका है यहाँ पे, आउट ऑफ 14 यहाँ पे आप देख सकते हो। और अभी आगे देखिए फंड का एज देखिए अभी सभी फंड ने 10 साल कंप्लीट कर दिए दोस्तों। 10 साल 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं एस बी आई स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप और एच डी एफ सी को। और फंड साइज देखिए अभी सबके पास बहुत ही ज़बरदस्त फंड साइज है। एस बी आई स्मॉल कैप फंड 18,625 करोड़, कोटक स्मॉल कैप 10,830 करोड़ और एच डी एफ सी स्मॉल कैप लगभग 19,000 करोड़ का ईवीएम है एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड के पास, आप देख सकते हो। तो इन तीनों में एच डी एफ सी के पास थोड़ा सा ज़्यादा फंड है। एस बी आई के पास भी लगभग सेम ही है, 400-500 करोड़ का डिफरेंस है। तो वो भी एक एक दिन ये हो जाएगा दोस्तों, दोनों सेम ही चल रहे। तो थोड़ा सा इधर उधर है, मगर अभी कोटक को और थोड़ा गेन करना है यहाँ पे। तो इन दोनों के पास मार्केट ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है निपॉन इंडिया के पास। और अभी रिटर्न देखिए दोस्तों, पिछले 3 महीने में देखोगे तो एस बी आई दे रहा है 13.5, कोटक दे रहा है 15.7 और एच डी एफ सी दे रहा है 19.8% के रिटर्न। 6 महीने में देखिए एस बी आई दे रहा है 12%, कोटक दे रहा है 15.6% और एच डी एफ सी दे रहा है 22.49%। और एक साल में देखिए यहाँ पे एस बी आई दे रहा है 26.89%, कोटक स्मॉल कैप दे रहा है 24% के रिटर्न और अभी एच डी एफ सी दे रहा है 43.9% के रिटर्न। तो बहुत ही ज़बरदस्त फंड है दोस्तों एच डी एफ सी भी, और ये अच्छे रिटर्न दे रहा है एक साल में। 3 साल में देखिए एस बी आई दे रहा है 37.5%, 35, कोटक दे रहा है 43.7% और एच डी एफ सी दे रहा है 45% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को। और अभी देखिए 5 साल में जाओगे तो यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है दोस्तों। एस बी आई दे रहा है 21.26% के रिटर्न, कोटक दे रहा है 22.33% के रिटर्न। यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस है कोटक का। और एच डी एफ सी दे रहा है 19% के रिटर्न। तो एच डी एफ सी अभी पीछे पड़ गया है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आगे चल रहा है यहाँ पे कोटक, तो इसीलिए 1 नंबर पे रैंक आ चुका है कोटक का। और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया है दोस्तों 2 नंबर पे। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त फंड है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये सभी फंड, आप किसी में भी अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आराम से आपकी एस आई पी कंटिन्यू कीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। और देखिए अभी यहाँ पे टॉप 3 सेक्टर्स कौन से सभी म्यूचुअल फंड में। कोटक स्मॉल कैप में टॉप 3 सेक्टर मटेरियल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर। स्मॉल कैप फंड में देखिए सर्विसेज, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। और एच डी एफ सी स्मॉल कैप में देखिए सर्विसेज, कैपिटल गुड और फाइनेंशियल। तो तीनों के तीनों सेक्टर देखोगे तो यहाँ पे एस बी आई का और एच डी एफ सी का सर्विसेज सेक्टर सेम है दोनों में, मगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने 16.2% लगाया अपने ईवीएम का, इन्होंने 20.9% लगाया। और कैपिटल गुड्स में दोनों में है, आप देख सकते हो। तो इन दोनों में थोड़ा सा ओवरलैपिंग का आ सकता है दोस्तों। और कैपिटल गुड्स तो इनमें भी है, पर शेयर सेम है क्या देखना पड़ेगा दोस्तों आगे चल के आपको। और अभी देखिए यहाँ पे कोटक, एस बी आई और एच डी एफ सी, कोटक्स और एस बी आई और एच डी एफ सी में शेयर सेम है क्या देखते हैं। टॉप 5 स्टॉक है दोस्तों ये, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, साइंट, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, रत्नमणि मेटल यहाँ पे कोटक में। एस बी आई में देखिए निफ्टी 50 का कुछ, ब्लू स्टार, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, सी एम एस इन्फो। तो कार्बोरेंडम दोनों में सेम है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे। एच डी एफ सी में सोनाटा, बैंक ऑफ बड़ौदा और बजाज इलेक्ट्रिकल, तो इनका अलग है। और अभी आगे देखिए ब्लू स्टार एक है दोस्तों इनके पास, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, रत्नमणि मेटल और ब्लू स्टार। सी एम एस इन्फो, इल्गी इक्विपमेंट, बजाज इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, आई डी एफ सी लिमिटेड। तो यहाँ पे एच डी एफ सी के बहुत ही अलग स्टॉक है। एस बी आई और कोटक में कार्बोरेंडम यूनिवर्सल एक सेम स्टॉक है टॉप 5 में। तो आगे आपको पता चलेगा कि और शेयर अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा। और मैंने डिटेल में सभी के बारे में वीडियो बनाया है दोस्तों। तो ये सभी के सभी स्टॉक सेम नहीं होते दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 20% आपको 10% मैक्स सेम मिलेंगे, 20% ज़्यादा। तो पूरा 50-100% सेम नहीं होते। तो सबका पोर्टफोलियो अलग रहता है, सबकी क्वांटिटी अलग अलग रहती है शेयर्स की। आगे मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में और डिटेल में देखते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका यानी भी चल रहा है 213 रुपीज़ का। और पिछले लॉन्ग टर्म से सी ए जी आर रिटर्न देखिए 20.26% के सी ए जी आर रिटर्न दे रहा दोस्तों। तो इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो एस बी आई का दोस्तों लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में एस बी आई और भी अच्छे रिटर्न बना रहा है दोस्तों। और अभी देखिए फंड की डिटेल देखिए अभी 4 स्टार रेटिंग,
एक्सपेंस रेशो 0.45%, एग्जिट लोड 1%, ईवीएम भी देख लिया 10,830 करोड़ का अच्छा खासा ईवीएम है, कोई लॉक इन नहीं रहता है। और अभी देखिए फंड का एज भी यहाँ पे आप देख सकते हो। और अभी देखिए इसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। और मिनिमम आप 1000 रुपीज़ SIP और 5000 रुपीज़ लमसम लगा सकते हो इसमें। और अभी पोर्टफोलियो समरी देखिए, नंबर ऑफ स्टॉक 77 स्टॉक्स है। टॉप 10 में इन्होंने 28.7% लगाया, टॉप 5 में 16.93%, टॉप 3 में यहाँ पे इन्होंने 11.29% अपने ईवीएम का लगाया। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि टॉप 3, टॉप 5 और टॉप 10 में कितनी इन्वेस्टमेंट है इनकी। और देखिए लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाई की है, अमर राजा बैटरी, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, एलेम्बिक फार्मा, ब्लू डार्ट और शीला फोम में इन्होंने बाइंग की है। तो लास्ट मंथ और करंट वैल्यू देखिए, अमर राजा बैटरी 37 करोड़ से 150 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट लेके गए दोस्तों। तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड कैसी खरीदारी कर रहे हैं। अमर राजा बैटरी में 150 करोड़ की खरीदारी, सेंचुरी प्लाईबोर्ड सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है यहाँ पे इन्होंने। और अभी देखिए सेल क्या किया लास्ट मंथ इन्होंने, परसिस्टेंट सिस्टम, सिमरन वाइंड प्रोजेक्ट, रत्नमणि मेटल, प्रताप स्नैक और WPI लिमिटेड में इन्होंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टेक कम किए है। अदरवाइज यहाँ पे अच्छी बाइंग की है इन्होंने, क्योंकि हर मंथ इनके पास SIP का पैसा आता रहता है दोस्तों। तो हर मंथ ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं चेंजेस, किसी में क्वांटिटी खरीदेंगे, किसी में थोड़ा सा कम करेंगे, ये चलते रहता है इनका। और इसी में जो इनका प्रॉफिट बनता है वो भी ये फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे भी करते हैं ये लोग। तो यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म में। अगर आप इन्वेस्टेड हो किसी भी म्यूचुअल फंड में तो अपनी SIP कंटिन्यू कीजिए दोस्तों, रिटर्न के मामले में मत पड़िए, रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे जरूर मिलेंगे। आप अगर शॉर्ट टर्म के रिटर्न देखिए इधर से उधर उधर से इधर करते रहोगे तो आपके रिटर्न कहीं भी नहीं बनेंगे दोस्तों। तो इससे अच्छा है आप एक जगह जिसमें भी आपने SIP स्टार्ट की है वहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। और आपको अलग कोई फंड और अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, 500-1000 रुपीज़ और ऐड कर दीजिए। तो आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हो, मल्टीपल इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में आप जा सकते हो दोस्तों। तो अपना एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाइए म्यूचुअल फंड का और उसमें इन्वेस्ट करते रहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका NAV चल रहा है 140 रुपीज़ का और इसके रिटर्न देखिए 25.46%। तो पर एनम CAGR रिटर्न है दोस्तों, ये हर साल 25% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों अपने इन्वेस्टर को। तो क्वांट से बहुत बेहतर रिटर्न दे रहा है, 16% और 25%, लगभग 9% का डिफरेंस है दोस्तों लॉन्ग टर्म में। और 10 साल में अगर 9% का डिफरेंस, तो यहाँ पे बहुत बड़ी वेल्थ डिफरेंस आ सकती है दोस्तों। यहाँ पे सेम प्राइस की अगर आपने SIP स्टार्ट कर दी तो यहाँ पे SBI में बहुत ज़्यादा अमाउंट क्रिएट होगी, बन जाएगी आपकी वेल्थ। और अभी वहाँ पे चेक करोगे क्वांट में तो बहुत कम वहाँ पे आपको रिटर्न मिलेंगे। और अभी देखिए इसके रिटर्न स्कीम के डिटेल देखिए भी, यहाँ पे 3 स्टार रेटिंग, एक्सपेंस रेशो 0.7, एग्जिट लोड 1% और ईवीएम देखिए ज़बरदस्त ईवीएम है, 18,600 करोड़ का ईवीएम है, ज़बरदस्त ईवीएम है 18,600 करोड़ का। और इसको भी 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप 500 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। और लमसम आप देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं, तो आप यहाँ पे 500 से लमसम भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप लमसम अपने हिसाब से लगा सकते हो। और अब देखिए लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाई किया, कृष्णा इंस्टीट्यूट मेडिकल, इस शेयर को बाई किया, CMS इन्फो सिस्टम, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX को, शीला फोम और वी गार्ड इंडस्ट्रीज में इन्होंने बाइंग की है दोस्तों लास्ट मंथ। और सेल क्या किया है, ग्लोबल हेल्थ, त्रिवेणी टर्बाइन, वेदांत फैशन, नवीन फ्लोरिन और लेमन ट्री होटल में इन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है थोड़ी थोड़ी, पूरा स्टेक सेल नहीं किया दोस्तों। और इनके पोर्टफोलियो में लगभग 57 स्टॉक है, उसमें से टॉप 10 में 32% लगाया अपने ईवीएम का, टॉप 5 में 20% और टॉप 3 में 14.2% लगाया अपने ईवीएम का। और लास्ट देखिए अभी निपॉन, और अभी देखिए इन्हीं के जैसे बहुत सारे फंड मार्केट में अवेलेबल है। और पर एनम रिटर्न देखिए अभी ऐसे ऐसे प्रोडेंशियल 29% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों एक साल में। और 6000 करोड़ का इनका फंड साइज है। कोटक स्मॉल कैप 28.65%, यहाँ पे 10,000 करोड़ का इसका ईवीएम है। HDFC स्मॉल कैप 28% की रिटर्न दे रहा है पर एनम, साल के रिटर्न है 18,999, लगभग 19,000 करोड़ का ईवीएम है। बहुत ही ज़बरदस्त फंड है दोस्तों और आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आराम से इन्वेस्ट करते रहिए, मार्केट ऊपर है नीचे है इसकी कोई टेंशन मत लीजिए, आप SIP चालू रखिए दोस्तों। और अभी देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे 14,000 करोड़ का ईवीएम, 28% की रिटर्न। HDFC स्मॉल कैप 10,000 करोड़, 27% की रिटर्न। और DSP स्मॉल कैप फंड 10,000 करोड़ का ईवीएम है, 27% की रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे और भी फंड अवेलेबल है, यूनियन स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया, सुंदरम फाइनेंस, सुंदरम स्मॉल कैप फंड, तो ये भी फंड अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। तो बहुत सारे फंड मार्केट में है, तो आपको कौन से चूज करने हैं, तो आप रिटर्न देखिए, पोर्टफोलियो चेक कीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको किस में SIP जारी रखनी है, किस में SIP आपने की है। जिस फंड में भी आपने इन्वेस्ट किया दोस्तों आराम से इन्वेस्ट कीजिए, 4-5 साल दीजिए उस फंड को और आगे बाद में देखिए कि यार ये फंड अच्छे रिटर्न बना रहा है या नहीं बना रहा है। क्योंकि आप अगर टाइम ही नहीं दोगे, बस 2 साल, 1 साल, 6 महीने ऐसे रिटर्न चेक करते रहोगे तो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाले हैं नहीं दोस्तों। आप अगर स्विच करते रहोगे कंटिन्यूसली तो आपको किधर भी रिटर्न नहीं मिलेंगे। आप पेशेंस के साथ इसे एक में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक में कीजिए, 2 लगाए, 3 लगाए, तो उसी में इन्वेस्ट करते रहिए। 2 से 3 फंड आप ऐड कर सकते हो दोस्तों स्मॉल कैप फंड, बाद में आप एक आध लार्ज कैप भी पकड़ लीजिए, फिर यहाँ पे मिड कैप भी ऐड कीजिए, मिड कैप के 2 ऐड कीजिए, लार्ज कैप में भी 1-2 ऐड कर सकते हो। तो आप ऐसे डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट कीजिए आपकी, तो उससे आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में एक आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा
इसकी वजह से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।